मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी अब मनीष कश्यप के समर्थन में आ गई है। मुसलमानों के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर या फिर गुंडागर्दी को लेकर के जो है कई एफआईआर, कई मामले मनीष कश्यप पर दर्ज है। उस व्यक्ति पर जब एनएसए लगता है तो आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी को दर्द होने लगता है, उनको प्यार दिखने लगता है मनीष कश्यप को लेकर के। लेकिन जब वही लगातार मुसलमानों पर एनएसए लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है बीजेपी शासित राज्यों में, तब इन एंकराइनों के मुंह में दही जम जाता है। दोस्तों, ये लोग जुबान खोलने को भी तैयार नहीं होते हैं। इसी को लेकर कल से लेकर आज तक चित्रा त्रिपाठी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। जब से चित्रा त्रिपाठी ने मनीष कश्यप के समर्थन में ट्वीट किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मनीष कश्यप के समर्थन में चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट क्या किया है। बिहार तक के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है, एनएसए लगाना पूरी तरह से गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो आप उसे सुधारें, सख्ती करें, बजाय कि उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसका पूरा करियर बर्बाद कर दें। आज चित्रा त्रिपाठी को मनीष कश्यप में युवा नजर आ रहा है और उसे सुधारने की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार कल से लेकर आज तक चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। तनवीर साहब हैं, एक ट्विटर यूजर है मोहम्मद तनवीर, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये दोगली नीति आखिर कहां से ये लोग लेके आते हैं। दोस्तों, एनएसए मनीष कश्यप पर नहीं लगा था, बेचारा बड़ा मासूम है, पाक साफ है। उन पर तंज कसते हुए मोहम्मद तनवीर लिख रहे हैं, एनएसए तो खालिद सैफी पर लगना था, एनएसए तो शर्जिल इमाम पर लगना था, एनएसए तो गुलसिफा पर लगना था, एनएसए तो उमर खालिद पर लगना था, एनएसए तो आसिफ सुल्तान पर लगना था। मुस्लिम आरक्षित धारा किसी हिंदू पर क्यों लगाई गई? इनका ये मतलब बनता है दोस्तों कि आज मनीष कश्यप के ऊपर इतने संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, उसके बाद जब उस पर एनएसए लगता है तब ऐसे एंकरों के पेट में दर्द होने लगता है। ये लोग ट्वीट करते हैं समर्थन में, कहते हैं कि इनको सुधारना चाहिए, ना कि एनएसए लगाना चाहिए। लेकिन वहीं जब हाथरस में रिपोर्टिंग करने सिद्दीक कप्पन जाते हैं मुस्लिम पत्रकार, तो उन पर यूपी सरकार यूएपीए ठोक देती है। उस पर भी कोई बात नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। यूएपीए ठोका गया, ठीक है। क्या करने जा रहे थे सिद्दीक कप्पन? वहां हाथरस में एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप किया गया था, उसी की रिपोर्टिंग करने तो जा रहे थे। क्यों यूएपीए लगा दिया गया? उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा दोस्तों। इसलिए मोहम्मद तनवीर जो है तंज भरी लहजे में इस बात को लिखा है, खालिद सैफी पर एनएसए लगा, किसी ने नहीं जुबान खोली। शर्जिल इमाम पर एनएसए लगा, किसी ने जुबान नहीं खोली। गुलसिफा पर लगा एनएसए, किसी ने जुबान नहीं खोली। उमर खालिद पर लगा, किसी ने जुबान नहीं खोली। आसिफ सुल्तान पर लगा, किसी ने जुबान नहीं खोली। लेकिन एक दंगाई जो दंगा भड़काने का आरोपी है, जिसने दो राज्यों के बीच में गृह युद्ध करने की जो है करवाने की कोशिश की थी, एक जिसने अपनी जुबान से जो बंदा कबूल रहा है कि मैंने मुसलमानों को मारा है, जो महात्मा गांधी के हत्या के दिन पर खुशियां मनाता है, उस पर एनएसए लगा दिया गया है। तो किस तरह से इनके पेट में दर्द हो रहा है दोस्तों, आप समझिए। ऐसे मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और तमिलनाडु पुलिस ने, अब तमिलनाडु सरकार ने उस पर एनएसए लगाया है। इसके अलावा देखिए, कहते हैं ना कि सच बोलने वालों की कमी नहीं है दोस्तों, कमी बिल्कुल नहीं है। लगातार लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने लिखा है वो आपका जानना भी बेहद जरूरी है। नितेश आहिर है, उन्होंने लिखा है, हाथरस मामले की रिपोर्टिंग करने जा रहे पत्रकारों पर यूएपीए लगा दिया गया। कश्मीर में कई पत्रकार सालों से बंद है, 2-2 साल तक पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया। जहां समाज में घृणा और अफवाह फैलाकर उन्माद मचाने वाले पर एनएसए लगाया गया, तो गलत क्यों? अगर ये गलत है तो वो भी सरासर अन्याय था जो किया गया। मयंक लिखते हैं, बिल्कुल गलत है, काश उमर खालिद के लिए भी जुबान खोली होती आपने। ये चित्रा त्रिपाठी से कहा जा रहा है। अजीत यादव है, जिन्होंने लिखा है, काश आपकी ऐसी ही ट्वीट भाजपा शासित प्रदेश में विरोध करने पर एनएसए व यूएपीए लगाते समय किए होते तो आपकी ट्वीट को थोड़ा गंभीरता से सरकार लेती भी। लेकिन आपने पूरी चाटुकारिता की मिसाल पेश की, इसलिए आप जैसे दरबारी पत्रकारों को ऐसे ट्वीट करने का भी हक नहीं है दोस्तों। ये लिखा है अजीत यादव ने। दिलीप मंडल लेखक है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, मनीष कश्यप मामले में भारतीय मीडिया से अनुरोध है कि इस मामले में वो जाति ना देखें, जाति उठकर बात करें, राष्ट्र और राष्ट्रीयता की एकता के नजरिए से देखें। ये क्या कि जहां अपनी जाति का कोई दिखा वहां हुए करने लगते हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए, ये लिख रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी हैं, उन्होंने लिखा है,
चित्रा त्रिपाठी को जवाब देते हुए कि सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने एनएसए में 2 साल जेल के अंदर रखा। हाईकोर्ट ने उसे गलत बताया, किंतु किसी एंकरा ने आवाज नहीं उठाई। मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाकर 2 राज्यों के बीच गृह युद्ध का षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार है। उसके ऊपर एनएसए लगने पर इन्हें पीड़ा हो रही है। क्या यह दोगलापन सिर्फ इसलिए है कि मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, या इसलिए है कि वो आरएसएस के लिए काम कर रहा था? असदत शानू है कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा है, घुमा फिरा के क्यों बोल रही हैं, सीधे तौर पर बोलिए कि ये सब कानून एनएसए यूएपीए सिर्फ मुसलमानों के लिए है, चाहे वो सिद्दीक कप्पन हो या कोई और हो। ये असदत शानू है कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये बात कही है कि चित्रा त्रिपाठी जी क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही है, सीधे कहिए ना कि एनएसए और यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पर ही लगना चाहिए, किसी और पर नहीं लगना चाहिए। तो जिस तरह से लगातार चित्रा त्रिपाठी ने समर्थन में ट्वीट किया मनीष कश्यप के, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने जवाब दिया है, मुझे लगता है कि चित्रा त्रिपाठी अब भविष्य में ऐसा ट्वीट नहीं करेंगी, सोच समझ के करेंगी। लेकिन लगातार मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष कश्यप दंगा भड़काने का आरोपी है, वो 2 राज्यों के बीच में गृह युद्ध रचवाने के षड्यंत्र करने का आरोपी है, वो कई मुसलमानों को मारने पीटने का आरोपी है, उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वो खुद एक वीडियो में कबूल रहा है कि मैंने मुसलमानों को मारा है। वो खुद ये कह रहा है कि गांधी जी के मरने वाले दिन वो खुशियां मनाता है। तो जिस तरह से इतनी गंभीर बातें, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हुई है, और उस पर अगर एनएसए लग जाता है, उसके बाद लोगों को इतनी दर्द होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दोगले चरित्र का कहना कहीं से भी अगर मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े किस तरह से गोदी मीडिया के चैनल मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बांटते थकते नहीं है। इसके अलावा अगर किसी अपराधी पर, किसी आरोपी पर बीजेपी के अलावा कोई और सरकार अगर कार्रवाई करती है, किस तरह से इनके पेट में दर्द होता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।